आई विल टेक द लिबर्टी क्योंकि अनुराग जी मौजूद हैं और अनुराग जी ने कहा कि उन्होंने 100 पार का स्लोगन दे दिया था, तो क्योंकि आप यहाँ हैं तो राजनीति से भी जुड़े दो एक सवाल ज़रूर पूछ लूँ मैं आपसे। 400 पार का नारा भी दे दिया है अब की बार, लेकिन वो जो सामने गठबंधन है वो जो लग रहा था कि इकट्ठा नहीं हो रहा है, अब इकट्ठा होता हुआ दिखाई दे रहा है। गठबंधन दिल्ली में भी हो गया है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन, बाकी गुजरात में हो गया है, हरियाणा में हो गया है, ऐसे ही इकट्ठा होते जा रहे हैं। लग रहा है पश्चिम बंगाल में भी शायद कुछ बात बन जाएगी। तो ये इकट्ठा होने में कुछ फ़र्क पड़ेगा वो 400 पार के नारे पर? 0 + 0 कितना होता है? ये कोई पहली बार इकट्ठे हुए हैं? ये कोई पहली बार इकट्ठे नहीं हुए। मैं आपके याद करवाऊं, 2017 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था, 2022 में यूपी का विधानसभा चुनाव था, 2019 का लोकसभा चुनाव था। ऐसे कई चुनावों में ये महागठबंधन जो काफ़ी ठग, यानी कि जिनके बाकी तरह के आरोप भ्रष्टाचार के लगे हैं, कोई बेल पर है, कोई जेल में है, वो सब लोग इकट्ठे हुए हैं। लेकिन ये चाहते क्या हैं? They're going to scratch each other's back just to support them because they are facing the corruption cases. और ये भ्रष्टाचार के आरोप जो सह रहे हैं, और श्रीमान राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो सबको ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटते थे, वो 7 बार ईडी के समन आने के बाद भी आज जाते नहीं। लेकिन जब राजनीति में नहीं थे तब ज्ञान बांटते थे कि कांग्रेस वालों को भ्रष्टाचार के चलते बाहर करो। जितने ईमानदारी के सर्टिफिकेट इन्होंने अपने हेल्थ मिनिस्टर को दिए, वो 1.5 साल जेल में रहे। इन्होंने अपने शराब घोटाले वाले मंत्री को दिए, वो जेल में है। उप मुख्यमंत्री वो हैं, अपने सांसद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, सब लोग जेल में हैं, किसी को बेल भी नहीं मिली। तो आप लोगों के पास मोदी के खिलाफ क्या लेके जा रहे हो? क्या आपके पास ईमानदारी है? मैं गर्व के साथ सीना चौड़ा करके और सिर उठाकर कह सकता हूं, 2014 में हमने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। आज 10 साल के बाद मैं कहता हूं 10 पैसे का भी भ्रष्टाचार भारत में नहीं हुआ, तो मोदी सरकार में ईमानदारी के साथ हमने काम किया है और आगे भी करेंगे। लेकिन देश में जो 70 साल में इन्होंने नींव डाल रखी भ्रष्टाचार की, वो सिस्टम में ख़त्म करते करते समय लगेगा। लेकिन आज मैं अपनी सरकार के बारे में तो कह सकता हूं, ईमानदारी के साथ मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री ने काम किया है। दूसरा, आज हम भारत को, आपने बार बार सॉफ्ट पावर की बात कही। आप किसी भी पावर की बात कर लें, सॉफ्ट पावर की बात कर लें, हार्ड पावर की बात करें, इकोनॉमिक पावर की बात करें, आज हर क्षेत्र में भारत आगे जा रहा है। सॉफ्ट पावर में स्पोर्ट्स से लेके सिनेमा तक, कल्चर से लेके स्पेस तक हमारा बहुत बड़ा योगदान है। हमारी फिल्में, हम दुनिया के सबसे बड़े फिल्म निर्माता वाले देश हैं, लेकिन बड़े पर्दे वाली फिल्में हमारी दुनिया में जाके अच्छी नहीं करती थी। बट देयर इज नथिंग रीजनल टुडे। इफ योर कंटेंट इज गुड, इट क्विकली बिकम्स फ्रॉम रीजनल टू नेशनल, देन टू इंटरनेशनल, एंड दैट इज हाउ RRR has won the award. That is how Elephant Whisperer has won the award at the Oscars level. एक नहीं अनेक प्लेटफॉर्म पर भारत के कंटेंट ने अपनी धूम मचाई है। और आप मेरी बात मान के रखिए, अगले 10 वर्षों में इंडिया विल बी द कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड, विल बी द कंटेंट कॉन्टिनेंट, इफ आई हैव टू से दिस। और ये मैं बहुत गंभीरता से इसलिए कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी का जो रोल है, आज भारत में पोस्ट प्रोडक्शन की बहुत सारी संभावनाएं बनी हैं। हमारे यहाँ पे स्टोरी टेलिंग की कंट्री, बहुत सारे अवसर हैं नए कंटेंट क्रिएट करके देने का। OTT ने एक नया अवसर खोले हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स में हमने अच्छा किया। ये तीसरा, स्पेस की दुनिया में जापान और US अब पहुँचा है। हमारे भारत ने चंद्रयान मिशन की सफलता करके साउथ पोल पर चंद्रमा के तिरंगा झंडा फहरा दिया है। ये भारत ने किया है स्पेस सेक्टर में भी। अब कोई सेक्टर आप लेंगे इकोनॉमी से लेके, बाकी हम अच्छा ही कर रहे हैं। और मैं उत्तर यही देना चाहता हूँ, जब हम अच्छा कर रहे हैं तो मुझे लगता है लोग भी अच्छा ही रिजल्ट देंगे, वोट भी अच्छा ही डालेंगे।